आज हम 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका उन्वान है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम उर्दू ज़ुबान में इम्तियाज़ कहते हैं, इम्तियाज़ फ़र्क को कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, ये 2.1 एक्सरसाइज में इसके बारे में मज़ीद हम वजाहत करेंगे। पॉइंट डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने मालूम करना है। तो इसमें हम पहले ये लेंगे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोएफिशिएंट है -4 और 13 इसको हम सी से जाहिर करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर की जगह हमने -4 पुट करना है, स्क्वायर -4 ए की जगह हम लोगों ने 1 और सी की जगह हम लोगों ने 13 पुट करना है। अच्छा, -4 का मुरब्बा ले तो 16 और ये 13 4 52, तो -52 आता है। तो ये -36 है। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट -36 है। इस तरह से हम लोग इस दूसरी इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट के बारे में हम लोगों ने मालूम करें कि इसका रूट, इस इक्वेशन का रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स के नेचर के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अच्छा, अब ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ये डिस्क्रिमिनेंट यानी हमें फ़र्क बताएगा मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। इसकी हालतें 4 होती हैं। पहली हालत ये होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर आ जाए, ये 0 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि टू रूट्स विल बी इक्वल। ये इसके जो दो रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे एंड रेशनल होंगे या रियल होंगे, एक ही बात है। ये पहली हालत हो गई। दूसरी हालत हमारे पास ये हो गई कि बी स्क्वायर मनफी 4ac ये 0 से बड़ा होगा, यानी मनफी नहीं होगा। जब ये 0 से बड़ा होगा तो इसकी भी एक दो हालतें हो सकती हैं। या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि किस तरह से हम ले सकते हैं कि 5 ये इससे नहीं रूट से नहीं निकल सकता, और या जैसे कि ये 4 है, ये रूट से निकल सकता है, तो ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, दोनों तरह से। अगर ये इस तरह से है, बी स्क्वायर माइनस 4 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या, तो इसकी रूट फिर रूट होंगी, रूट्स आर रियल, इसकी रूट्स भी रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, रियल होंगे या रेशनल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल। अच्छा, अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, परफेक्ट स्क्वायर हो गए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि इस तरह से 4 का ये जो रूट से निकल सकता है। अगर इस तरह से आ गया तो फिर रूट क्या होंगी, रूट्स विल बी अनइक्वल, फिर भी अनइक्वल होंगे एंड रियल होंगे। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी रूट्स रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, सॉरी, ये इरेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, ये रेशनल होंगे। अच्छा, ये दो, इस केस में दो है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, वो होंगे अनइक्वल, रूट्स अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स विल बी अनइक्वल एंड रियल आर रेशनल, इस तरह से। अच्छा, ये तीसरा केस है हमारे पास कि बी स्क्वायर मनफी 4ac ये 0 से छोटा हो गया, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो रूट्स आर अनइक्वल, अनइक्वल होंगी एंड ये इमेजनरी होंगी,
इमेजनरी रूट्स होंगे। तो इसके बारे में हम लोग ये बताया गया है कि ये नेचर ऑफ द रूट क्या है। अब ये सवाल दिया गया है कि 3x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी नेचर क्या है। हम लोगों ने इसमें a 3 है, b इज इक्वल टू -5 है और c इज इक्वल टू 1 है। b स्क्वायर -4ac ये मालूम करें कि किस तरह से मालूम करेंगे। b की जगह हम लोग -5 लगाएंगे, स्क्वायर -4, a की जगह ये 3 है और c की जगह 1 है। तो ये 25 -12 ये 13 आ गया, 13 आ गया। अच्छा, ये 13 नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ये वाला केस, तो क्या हो गया, इसकी रूट्स इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट्स आर irrational एंड अनइक्वल, इसकी रूट इस तरह से होंगे। अच्छा, अब ये सवाल ये तीसरी सवाल में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x² प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स की। अगर इनकी रूट्स इक्वल होंगे तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे k की कीमत। अच्छा, अब रूट्स वी नो दैट, अच्छा ये वी नो दैट हम शॉर्टकट में इस तरह से लिखेंगे आइंदा। b² -4ac इज इक्वल टू 0, ये कौन सी शर्त है, रूट्स आर इक्वल की। अच्छा, तो b², अच्छा a की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, b की जगह हम लोग k लिखेंगे और c की जगह 9 लिखेंगे। तो इसमें लगा दें b² -4ac इज इक्वल टू 0, b की जगह हम लोग k लिखेंगे तो k² -4, a की जगह 1 और c की जगह 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये k² -36 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू, ये इस तरफ ले आइए 36 प्लस हो जाएगा। k की कीमत क्या आ जाएगी रूट लेने से, +-6, तो k की कीमत क्या आ गया, +6 आ गया और -6, इन दोनों में से कोई भी ले ले तो k की तो इसकी रूट्स दोनों एक जैसे होंगे। थैंक यू। अच्छा, अब ये सवाल चौथे सवाल में दिया गया है कि x² + 5x + 5 इज इक्वल टू 0 इफ रियल रूट्स पॉइंट, अगर फिर मालूम करना है हम लोगों ने। तो किस तरह से हम इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 5 हम लोगों ने किस तरह से, तो पहले हम लोग नेचर मालूम करना है रूट का। तो b² -4ac इस तरह से, तो b की जगह हम लोगों ने 5 -4, a की जगह 1 और इसकी जगह हम लोगों ने 5, तो ये 25 -20 ये आ गया, तो ये 5 आ गया। 5 देखिए तो ये 0 से बड़ा है, तो इनका रूट क्या है, रूट्स इनके क्या है, रूट्स आर रियल, इसकी रूट्स रियल है और क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होंगे और अनइक्वल भी होंगे। तो वो मालूम करने हम लोगों ने किस तरह से। अच्छा, अब लोगों ने हम जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा, हम लोगों ने इस b की जगह ये 5 लगाना है, तो -5 प्लस माइनस, इसकी हम लोगों ने अभी कीमत निकाली है, ये 5 आ गया और ये 2 और a की जगह हम लोगों ने 1 लगाना है, तो -5 प्लस -5 रूट बाई 2। तो इनकी जो दो रूट्स है वो है -5 और +-5 रूट बाई 2। थैंक यू।